अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। मोबाइल टू मोबाइल डाटा ट्रांसफ़र की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको टेक्नो से टेक्नो या टेक्नो से इन्फिनिक्स या इन्फिनिक्स से टेक्नो या इन्फिनिक्स से इन्फिनिक्स मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करने का एक नया तरीका बताएंगे। अगर आपके पास टेक्नो या इन्फिनिक्स के मोबाइल हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगी। अगर आपके नए मोबाइल हैं तो आपके मोबाइल में पहले से ही वो ऐप मौजूद होगी। अगर ओल्ड मोबाइल है आपके पास टेक्नो या इन्फिनिक्स का तो फिर हो सकता है आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़े। तो टेक्नो से इन्फिनिक्स या इन्फिनिक्स से टेक्नो मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईजी तरीका, जिससे आप बहुत ही जल्दी चंद मिनटों में अपना सारा डाटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सबसे पहले चले जाना है जी आपने अपने ओल्ड मोबाइल में, अपने पुराने मोबाइल में, ओल्ड मोबाइल में आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ऊपर एक सर्च बार नजर आएगी। वहां पर आपने टाइप करना है क्लोन फोन या फोन क्लोन आपने टाइप कर लेना है, या मोबाइल क्लोन भी आप टाइप कर सकते हैं। कुछ मोबाइल में ये एप्लीकेशन मोबाइल क्लोनर के नाम से होगी और कुछ में ये फोन क्लोनर के नाम से होगी। तो हमारा ये ओल्ड मोबाइल है, इसमें हमने मोबाइल क्लोनर के नाम से ये एप्लीकेशन तलाश कर ली है। नीचे आपको जहाँ पर ओपन का बटन नजर आएगा उसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास ये दोनों मोबाइल टेक्नो के हैं इस वक्त। तो हमारा ये वाला जो मोबाइल है जी ये ओल्ड मोबाइल है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे ओल्ड के ऊपर क्लिक करके ओल्ड को क्लिक कर लेना है और इसी तरह हमने चले जाना है अपने नए मोबाइल में। नए मोबाइल में भी इसी तरह से सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च बार के ऊपर टाइप करके हमें सर्च कर लेना है मोबाइल क्लोनर या फोन क्लोनर। तो इसमें हम यहाँ पर फोन क्लोनर ही सर्च करते हैं। फोन क्लोनर, ये देखें यहाँ पर फोन क्लोनर के नाम से एक मोबाइल इसमें फोन क्लोनर के नाम से शो होगी है एप्लीकेशन, और जो दूसरा मोबाइल है उसमें मोबाइल क्लोनर के नाम से शो हुई है। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर भी ओपन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हमने न्यू को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमें वो पूछ रहा है स्मार्टफोन है या फीचर फोन। हमारे पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर आपको किसी एक फोन में ये वाली एप्लीकेशन नहीं मिल रही, अगर आपको किसी एक फोन में ये एप्लीकेशन नहीं मिल रही तो आपने ऊपर जहाँ पर गेट इट हेयर का जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए से ये फाइल सेंड कर लेनी है, वहां पर नेट से कनेक्ट करके इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे फोन में ये एप्लीकेशन वैसे भी नजर आ गई है, दूसरे मोबाइल ने शो कर दिया है ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने का। अगर इस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको नए मोबाइल में स्कैन टू कनेक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप इसको ऐसे स्कैन करेंगे इस तरह से, तो वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपर जहाँ पर स्कैन का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मोबाइल को दूसरे मोबाइल के ऊपर करेंगे। ये देखें इस तरह से स्कैन होके भी कनेक्ट हो जाएगा, हॉटस्पॉट के जरिए से वैसे भी कनेक्ट हो जाएगा। दोनों मोबाइल में आपने ब्लूटूथ को और वाईफाई को वो ऑन कर देना है। आप दोनों तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं शो होता तो आपने स्कैन करके कनेक्ट कर लेना है। दोनों तरीकों से वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। फोन आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और हमारा जो ओल्ड मोबाइल है उससे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट, कॉल और मैसेज, ब्लॉक नंबर्स, वॉलपेपर, व्हाट्सएप, ये देखें ऑडियो, वीडियो, गैलरी में जो चीज़ें पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें पड़ी हैं, सिस्टम डाटा वो भी, सेटिंग में जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी, जो सेटिंग हमने इस मोबाइल की हुई है वो भी वहाँ चली जाएगी। ऐप डाटा, अगर आपके दोनों फ़ोन एक ही कंपनी के हैं जैसा कि टेक्नो है और इन्फिनिक्स है, अगर टेक्नो से टेक्नो कर रहे हैं या इन्फिनिक्स से इन्फिनिक्स कर रहे हैं तो आपकी सारी जो सेटिंग आपने मोबाइल में की हुई है सेटिंग भी चली जाएगी, सिस्टम डाटा भी चला जाएगा, सब कुछ वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मुख्तलिफ कंपनी के मोबाइल हैं तो फिर आपने जो सेटिंग वाले ऑप्शन हैं इनको सिलेक्ट नहीं करना, इसको अनटिक कर देना है, क्योंकि दूसरी कंपनी के फ़ोन में आपने नए तरीके से सेटिंग करना होती है। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को नहीं सेंड करना चाहते, दूसरे फ़ोन में कॉपी नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, ऐप को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ठीक,
नहीं करना चाहते तो अनसेलेक्ट कर दें। गैलरी में से कुछ चीज़ें आपने करनी है कर लें। इसी तरह से कोई भी चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से किसी भी ऑप्शन को टिक या अनटिक कर सकते हैं। जो चीज़ आपने कॉपी नहीं करनी उसको अनटिक कर दें, जो चीज़ आपने कॉपी करनी है उसको टिक कर दें। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को अनटिक कर दिया है और कुछ चीज़ों को टिक कर दिया है और यहाँ से हम एक्सपोर्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक। एक्सपोर्ट को प्रेस करेंगे, हमारा जो लॉक यहाँ पे लगा हुआ है तो हमारे ओल्ड मोबाइल में जो लॉक लगा हुआ है वो हमें एक दफ़ा ओपन करना होगा परमिशन के लिए। ये देखें डाटा कॉपी होना शुरू हो गया है। तो हमारे पुराने मोबाइल से जो है वो 100% डाटा सेंड हो चुका है। जो है हम आपको दिखाते हैं अभी कि क्या क्या कॉपी हुआ है, क्या क्या यहाँ पे आया है। बहुत सारी चीज़ें लगता है आ गई हैं यहाँ पे। मोबाइल की लोकेशन जो है वो ऑन करने को अगर कहा जाए तो आपने मोबाइल की लोकेशन को भी यहाँ पे ऑन कर देना है। तो यहाँ पे हम जो है अपने पुराने मोबाइल में फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से सारा प्रोसेस जो है वो फिनिश हो चुका है और हमारा जो ओल्ड मोबाइल है इसमें भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। 100% कंप्लीट, ट्रांसफ़र कंप्लीटेड, डाटा जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर भी हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे और बैक चले जाएंगे अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने के बाद जी हम यहाँ पर देखते हैं अपने मोबाइल में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं अपने नए मोबाइल में। ये देखें कुछ एप्लीकेशन भी हमें नज़र आ रही हैं जो कि ट्रांसफ़र होकर इधर आ चुकी हैं। जो एप्लीकेशन मैंने सिलेक्ट की थी ओल्ड मोबाइल से वो वाली यहाँ पे आ चुकी हैं। जिनको मैंने सिलेक्ट नहीं किया वो नहीं यहाँ पर आई। और इसी तरह मज़ीद यहाँ पर हम मैसेज में देख लेते हैं क्या आया है। हमारे मैसेज भी कॉपी हो चुके हैं। ये देखें जो हमारे पुराने मोबाइल में मैसेज थे वो भी कॉपी हो गए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर चेक करते हैं। ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए हैं, कॉल हिस्ट्री भी आ गई है, रिसेंट कॉल, मिस कॉल, डायल नंबर, रिसीव कॉल, वो वाला सारा डाटा भी आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए हैं। जो नंबर जो है हमारे पुराने मोबाइल में सेव थे वो भी सारे आ गए हैं। मेन चीज़ें यही होती हैं कि आपका जो है वो कॉल रिकॉर्ड, कॉल हिस्ट्री आपकी आ जाए सारी, आपके जो है कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएं, आपके जो मैसेज वगैरह होते हैं वो सारे कॉपी हो जाएं, आपकी जो पिक्चर होती हैं, वीडियो होती हैं। तो इसी तरह जो है हम जहाँ पर मोबाइल की गैलरी में जाते हैं, चेक करते हैं कि गैलरी में क्या क्या आया है। गैलरी को ओपन करते हैं तो गैलरी में भी काफ़ी सारी जो है यहाँ पर पिक्चर और काफ़ी सारे इस तरह से डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो व्हाट्सएप से रिलेटेड या मोबाइल की गैलरी के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, कॉपी हो गई। तो इस तरह से आपके मोबाइल का ज़्यादातर डाटा जो है वो कॉपी हो गई यहाँ पे आ जाएगा। बस आपने एक ख्याल करना है, अपने नए मोबाइल में सारी चीज़ों को पहले ओपन करके देख लें, एक्टिव कर लें। आपके जो अकाउंट हैं जैसा कि फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो फिर ही जो है अपने पुराने मोबाइल का डाटा आप डिलीट करें। व्हाट्सएप में जो है अक्सर ये हो जाता है कि व्हाट्सएप की जो फाइल वगैरह है, ऑडियो वीडियो, ये चीज़ें तो कॉपी होके आ जाती हैं लेकिन चैट जो है वो रह जाती है अक्सर। तो चैट के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने ओल्ड मोबाइल में जो है व्हाट्सएप में उसकी जो है सेटिंग को ऑन कर लें, वहाँ पर उसका बैकअप की सेटिंग को ऑन कर लें। आपका डाटा जो है गूगल के ऊपर कॉपी हो जाएगा। जैसे ही आप अपने नए मोबाइल में उसको जो है लगाएंगे तो वहाँ पर उसकी चैट को कॉपी कर लेंगे। वैसे आप सिर्फ चैट को भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं, वैसे भी चैट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास इन्फिनिक्स या टेक्नो के मोबाइल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।